नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सत्ता को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश में भ्रष्टाचारियों को गले लगाना, अपराधियों को पनाह देना, तोड़फोड़ करना, विरोधियों को कुचलने की कोशिश में अपनी छवि बिगाड़ चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में चुनावी रणनीति को साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम सर्वे जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उनके सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो उनकी सत्ता बननी मुश्किल ही है। राजस्थान, तेलंगाना में भी उनके लिए सत्ता दूर की कौड़ी होते चले जा रही है। सत्ता में जितनी पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, लगता है कि सत्ता मोदी और शाह के लिए रेत हो चुकी है और वे मुट्ठी में जितना कसकर पकड़ना चाहते हैं, सत्ता उतनी ही फिसलती जा रही है। तब सवाल यह है कि जब भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की गारंटी दी थी अपने कार्यकर्ताओं को, क्या उसी तरह की गारंटी वे छत्तीसगढ़ में भी देने वाले हैं? हम उसी तरह की गारंटी की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले उदयपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, वह पहले सुन लीजिए। 20 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? इसके बाद भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी, वह गारंटी 5 दिनों में ही किस तरीके से भरभरा कर गिर गई और जिन्हें जेल की सलाखों में भेजना था या भेजने का दावा किया जा रहा था, उन्हें बड़े बड़े पदों से महाराष्ट्र में नवाजा गया। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। महाराष्ट्र की राजनीति अब भी गर्म है। वहां साफ तौर पर हमें लगता है कि शरद पवार ने खेल खेला है और उसमें मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है और उनकी जिस छवि को लेकर आरएसएस के मुखपत्र ने संदेह जाहिर किया था कि मोदी अब चुनाव जिताने के लायक नहीं है या सिर्फ मोदी के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता, उस संदेह पर सबूत के साथ शरद पवार ने जो खेल खेला है, या यूं कहें कि अपनी छवि और ज्यादा बिगाड़ ली है, तो गलत नहीं होगा। तब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में क्या होगा। छत्तीसगढ़ में वह किस तरह की गारंटी देगी, जबकि तमाम तरह के सर्वे और लोगों का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में जब मोदी और शाह यहां चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि 15 साल सत्ता में रहे रमन सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में इस तरीके से घिरी रही कि जनता ने उन्हें 15 सीट पर समेट दिया था और कांग्रेस को बम्पर जीत दी थी। जिस भ्रष्टाचार को लेकर
देश के प्रधानमंत्री गारंटी देते घूम रहे हैं देश भर में, उन भ्रष्टाचारियों की क्या स्थिति है, वे भाजपा ज्वाइन करते ही किस तरीके से दूध के धुले हो जाते हैं, वह भी किसी से छिपा नहीं है। तब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मोदी शाह चैलेंज करेंगे, गारंटी देंगे, किसे जेल में भेजने की बात करेंगे, यह देखने की बात होगी। दरअसल यहां पूर्व भाजपा की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने नान घोटाला, चीट फंड घोटाला, बैंक घोटाला, कितने ही ऐसे मामले हैं जिसकी फेरिस्त है और वह फेरिस्त लगातार भूपेश बघेल जारी करती है। जब हाल में ही राजनाथ और अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे में आए थे तो रमन सरकार के इन्हीं भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। हालांकि मंच से दोनों ही नेताओं ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद करना ही बेमानी है, क्योंकि इस दौर में भ्रष्टाचारियों को किस तरीके से गले लगाया या महाराष्ट्र में हाल में ही देखने को मिला है। इसी तरीके से अपराधियों को किस तरीके से पनाह दी जाने लगी, वह भी किसी से छिपा नहीं है। महिला पहलवान कलपते रोते रहे, लेकिन सत्ता अपराधियों को पनाह देने से जरा भी गुरेज नहीं किया। शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। और इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश का चुनाव और कर्नाटक के चुनाव परिणाम में सबके सामने है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की गारंटी देगी? कहा जा रहा है कि अब नई रणनीति के साथ भाजपा उतरेगी, छवि सुधारने की कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है, या उनके नेताओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मोदी और शाह के सामने किसी के बोल नहीं पुगते। आरएसएस भी इस दौर में कहां है, कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ मोदी और शाह ही सब कुछ है। तब छत्तीसगढ़ में क्या होगा यह आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि यहां भी सीना ठोका जाएगा, गारंटी दी जाएगी। भूपेश सरकार जिस तरीके से शराब घोटाले और कोयला परिवहन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसी हुई है, उसका भी शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर दे, कुछ लोगों को तोड़ने की बात कर दे, कुछ लोगों को जेल में भेजने की बात कर दे। लेकिन हकीकत तो यह है कि भूपेश सरकार ने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर काम किया है, किसानों की उपज को, खासकर धान को जिस तरीके से समर्थन मूल्य से ज्यादा देकर खरीदा है, और पढ़ाई के क्षेत्र में आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल का जो श्रृंखला शुरू की है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या मोदी और शाह सिर्फ केंद्र की राजनीति साधने आए हैं, 2024 की तैयारी के लिए आ रहे हैं? क्योंकि यह अमूमन सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आना दूर की कौड़ी हो चुकी है। तब क्या 2024 की तैयारी के हिसाब से ही यहां सारी बातें होंगी? हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। धन्यवाद।